यस। चलिए नेक्स्ट। तो ये क्लियर हुआ। तो इसके क्या ये आंसर हो सकते हैं, इसलिए ये सिंगल चॉइस में होगा तो वहाँ पर आपको डिफाइन करके प्रॉपर्ली लिखा होगा कि हाँ इसका आंसर बताना है। और पावर वालों को काउंट नहीं करते हैं, 10⁴ है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट नहीं है, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन दिया होता है उसे सिग्निफिकेंट फिगर उसी फॉर्म में काउंट कर सॉल्व करते हैं, उसमें अपनी तरफ से पावर्स नहीं लिखते हैं या पावर्स को सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम इसे पावर्स को मल्टीप्लाई करके तब लिखेंगे, नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही आंसर बताना है। नेक्स्ट 6th रूल, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 2 balls, 20 eggs एट्सेट्रा, इस तरह के जो काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर क्यों, क्योंकि उनके नंबर को ऐसा क्यों है वो लिख देते हैं। जैसे 2 लिखा है, 2 balls, तो 2 balls कैन बी रिटर्न एज 2.00, इतना भी लिख सकते हैं, 00, इतना भी लिख सकते हैं, 00, कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। 20 वैल्यू है, जैसे मान लो 20 है, 20, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू का, मतलब विदाउट डेसिमल साइन किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर ऑलवेज क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है। जिसमें जैसे 20 है, ठीक, तो 20 है तो अगर ये काउंटिंग नंबर है, 20 कुछ क्वांटिटी है, ये किसी चीज़ की काउंटिंग नंबर, ठीक है। हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले ऑप्शन में वो मास है, वो काउंटिंग नंबर नहीं है, यहाँ काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे 20 eggs हो गए, 20 पेन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, ऐसे काउंटिंग नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर, तो 20 कैन बी रिटर्न एज 20.00000 अप टू इनफाइनाइट, कहीं तक चले जाइए, ठीक है। और ये तो लिखवाया ही है कि डेसिमल के बाद की जितनी भी जीरो होती हैं सब क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल द जीरोज राइट हैंड साइड टू द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये रूल्स जितने थे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और इसमें अब जो नेक्स्ट रूल है वो किससे रिलेटेड है, वैसे तो रूल जितने हो चुके हैं वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग significant figures, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें क्या होगा, एडिशन, जैसे मैंने ए पार्ट लिख देता हूँ, पहले हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही रूल होता है इसलिए एक साथ लिख रहे हैं हमने, ठीक है क्या, the result of an addition or subtraction in the number having different precisions should be reported to the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal place, ठीक है। मतलब पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, the result of an addition or
subtraction in the numbers having different precisions should be reported to the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places। ठीक है, चलिए, मतलब हमें उसी नंबर लीस्ट नंबर वाले को सिलेक्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, हमें एडिशन करना है, सम करना है। किस किस का सम करना है? 3.11, ठीक है, प्लस 33.3 प्लस 0.313, इनका हमें सम करना है। ठीक है, अब आपको दिया 3.11, 33.3 एंड 0.313। ठीक है, तो इनमें तीनों में से अब ऐड करने के बाद हम डेसिमल कितने पॉइंट तक लिखेंगे? हम केवल डेसिमल लिखेंगे कहाँ तक? 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। ठीक, चलिए ऐड करते हैं। 3, तो ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 3 और 2, 7 और 36, 33, 36। ठीक है, तो 36.732 ये है। इट हैज़ लीस्ट नंबर having the least number of decimal places। इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद केवल एक है। तो इसका मतलब आंसर जो मिलेगा हमें, उस आंसर में भी डेसिमल के बाद एक पॉइंट वैल्यू, मतलब एक वैल्यू ही, एक डिजिट ही होनी चाहिए, डेसिमल के बाद केवल एक। ठीक है, और यहाँ तो 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इट शुड बी रिपोर्टेड टू, मैं लिख देता हूँ, it should be reported to 1 decimal place only। ठीक है, इसे केवल 1 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना है। अब आप कहेंगे कि इसे एक 1 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट कैसे करते हैं? तो ये ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि हम उसका राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बाय द राउंडेड ऑफ। ठीक है, तो बाय द राउंडेड ऑफ, तो राउंडेड ऑफ कर देते हैं। और राउंडेड ऑफ करते हैं तो आपको पता है कि राउंडेड ऑफ में क्या करते हैं, अगर वैल्यू 5 से कम होती है तो उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, 5 से ज़्यादा होती है तो एक क्या बन जाता है, एक डिजिट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और वह वैल्यू अगर एग्जैक्टली 5 के इक्वल होती है तो उस केस में क्या होता है, इवन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं और ऑड नंबर एक बढ़कर इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली 5 होता है। ठीक है, क्लियर, इस तरह से होता है। और 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, 5 से कम है तो ये तो 5 से कम है, तो 7 के बाद जो लिखा हुआ है और 2 के बाद जो लिखा है 3, तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या है, 5 से कम है। 3 इसके लिए 5 से कम है और 2 7 के लिए 5 से कम है। तो इसका मतलब है कि राउंड ऑफ के बाद
देयरफॉर आंसर किसके इक्वल होगा? 36.7 ओनली। तो 36.7 और 36.7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि इस सम का जब आंसर किया है तो हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको डेसिमल पॉइंट तक लिखने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस में भी यही रखना पड़ता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर, ठीक। जैसे और राउंड ऑफ करना होता है, ध्यान रखिएगा, राउंड ऑफ, जैसे एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, 62.831 माइनस 24.5492। अब इन दोनों में से इसके पास लेस डेसिमल प्लेस है, ठीक है, लेस डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल प्लेस 3 पॉइंट, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर में भी 3 ही डिजिट होंगी। तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 डिजिट 0 और 8, ठीक है, और उसके बाद में 1, ये 10 हो गया, 9 1, ठीक है, और ये 3 12 8 4 12 8, ठीक, और फिर ये 2 और 24 12 61 8 12 8, ठीक है, और 3, ठीक है। तो 38.2818, तो हमें क्या करना है, इसे लेस डेसिमल प्लेस, यानी कि इसमें कितने 3, तो इसे राउंड ऑफ करके क्या करना होगा, इट शुड बी राउंडेड ऑफ आफ्टर राउंडेड ऑफ। तो राउंडेड ऑफ करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 38.28। अब देखिए हमें केवल कहाँ तक पहुँचाना है, इसे 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो 2 डिजिट तो हमने लिख लिया, अब 1 नहीं लिखना है। तो 1 के प्लेस पर क्या लिखें, 1 के बाद वाली वैल्यू क्या है, मोर देन 5 है, तो 1 के बाद अगर मोर देन 5 है तो ये एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा और ये 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग ऑफ याद रखिएगा, ये वैसे पहले भी आप यूज़ करते होंगे 9th 10th में भी, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है ये करेक्ट आंसर है, और 3 2 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। वैसे आप इसे डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं कि जिसमें लेस डेसिमल प्लेसेस है वो आंसर फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जैसे इसमें लेस डेसिमल प्लेस वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, आंसर में भी 3 आएगा। यहाँ पर 3 और 2 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो जनरली ऐसा ही होता है, पर फिर भी जो रूल है उसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, बी पार्ट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न is rounded off to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term used in the calculation, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, एक मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन किया 142.06 और मल्टीप्लाई बाय 0.23, तो ये है मिनिमम, यानी कि 2
सिग्निफिकेंट फिगर वाली, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ 32.6738। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गई है, लेकिन इसे सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक करना है, केवल 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर शुड बी या शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में केवल 2 होने चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे कम करते हैं। ये वाला 8, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आगे इंक्रीज़ होकर। ठीक है, ये 4 है लेकिन 5 से कम है, तो इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं, ये 7 रह जाएगा। ठीक, ये 7, लेकिन ये 6, ये 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 6 क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। किस में इंक्रीज़ हो जाएगा, 7 में, तो ये 7 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद यहाँ 7 है, एक तरह से 32.7। ठीक है, लेकिन हमें तो 2 डिजिट तक पहुँचाना है। 32.7। अब ये 7 यानी 5 से ज़्यादा है, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा, 33। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 33 होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर उसके इक्वल हो जाती हैं जिसमें कम से कम, वही लिखा हुआ है, द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। उसके सिग्निफिकेंट फिगर और किसकी, एज इट पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले के इक्वल उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कोई डिवीजन कट करना है, तो डिवीजन में भी ऐसी होगा। जैसे डिवीज़न का एग्जांपल 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ऊपर वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.2112676, ये आंसर है इसका। बट करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर अब फिर वही करना है, राउंड ऑफ करना है। ये 6 है, 6 5 से ज़्यादा है तो ये 8 हो जाएगा, 8 5 से ज़्यादा है तो ये 7 हो जाएगा, 7 5 से ज़्यादा है तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन 3 5 से कम है तो ये 1 रह जाएगा, 1 5 से कम है तो ये 1 रह जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 ही तो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसका मतलब आंसर 0.21। 0.21 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में 0.21 करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो आउट ऑफ दीज 2 यानी मल्टीप्लाई या डिवीज़न में 2 या 3 जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5, उनमें से सबसे कम यानी सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले का आंसर ला होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, एक तो। दूसरा, उस आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितने मिनिमम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर वाली क्वांटिटी में है। ठीक है, तो मिनिमम, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया, जैसे ये दूसरा एग्जांपल लिया, इसमें इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 नहीं है, डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली 0 काउंट नहीं होती है। ठीक है, और इसमें 3 है, तो मिनिमम वाला लेना 2 तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 2 लिखी हुई हैं। अब ये 2 कैसे बनेंगे, राउंड ऑफ करना होगा। फिर मैं समझा देता हूँ, ये 6 है, 5 से ज़्यादा है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 से ज़्यादा है तो ये 7 हो जाएगा, 7 फिर 5 से ज़्यादा है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लेकिन 5 से कम है तो ये 1 रहेगा, ये 1 फिर 5 से कम है तो ये फिर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ तक का देखना था, इस तक वैल्यू को देखना था, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, इसे राउंड ऑफ करते करते हम यहाँ तक ऑब्जर्व, डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से कम है तो डायरेक्ट भी छोड़ सकते हो। मैं तो समझाने के लिए, मान लो हमें यहीं तक रोकना था तो ये 8 हो जाता, हमें यहाँ तक रोकना था तो ये 7 हो जाता, हमें यहाँ तक रोकना था तो ये 3 हो जाता, यहाँ पर स्टॉप करना था तो ये 1 है, यहाँ स्टॉप करना है तो 1 है, और पीछे स्टॉप करना पड़ता तो 2 रह जाता, बस मतलब यही रह जाता, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अब 1-2 क्वेश्चन होंगे आपके इसमें असाइनमेंट में। ठीक, या प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है तो वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देंगे आपको, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ही थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, गलती हो सकती है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाले में उसमें गलती हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल और सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट द आंसर टू करेक्ट
significant figure in 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो 2.5 और इंटू 1.25, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने के आंसर की बात कर रहा था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 1.25 मल्टीप्लाई करने के बाद 25 राम 250 50 300 तो 3.125, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको क्या बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज़ ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर शुड हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब इसे सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.1 ओनली। क्यों? क्योंकि ये 5 है। 5 और 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो उससे पहले इवन नंबर है। अगर एग्जैक्ट 5 वैल्यू होती है और इवन नंबर होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, 2 2 ही रह जाता है। इफ़ इट इज़ ऑड नंबर, अगर ये 2 की जगह 3 होता तो इट बिकेम 4। तो 5 वाला जो मिडिल में होता है, यानी 5 से ज़्यादा है तो एक इंक्रीज़ तो होना है, 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 है तो उससे प्रीवियस वाला नंबर, इफ़ इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं, बट इफ़ इट इज़ ऑड नंबर तो वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो 5 है और इवन नंबर है तो ये छोड़ दीजिए 5, तो नेगलेक्ट। 2 वैसे ही 5 से कम है तो 3.1, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर 3.125 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 3.1 है, ठीक है। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स या राउंड ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ भी याद रखिएगा, ठीक। और क्वेश्चन सॉल्व करिए। सारा कंप्लीट हो गया है जितना भी पार्ट था एक्सेप्ट टाइट्रेशन। तो कल टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टडी करेंगे। 3 या 4 दिन में टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक जितने भी, क्योंकि टाइट्रेशंस में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब का यूज़ होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ होगा, इसलिए पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए और उसे रीड करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में आप बताइए कि सर ये दोबारा समझना है, ठीक है, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन करेक्ट समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को उसी टाइम आप सेंड करिए, बताइए, फ़ोन करिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन उसे ऐसे नेगलेक्ट नहीं करना है कि ठीक है नहीं सॉल्व हो रहा है तो छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते हैं, नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे बताइए, उसे रिमूव करना है हमें उसे प्रॉब्लम, और जिससे कि आगे वो कभी फेस ही ना करना पड़े, इस तरह से सॉल्व करना है कि आगे कभी प्रॉब्लम फेस ना करना। वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम फेस ना करना, प्रॉब्लम फेस नहीं करना है आपको, मतलब प्रॉब्लम आगे कभी आनी ही नहीं चाहिए। इस टाइप से आप उसे समझिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू आता है तो आप उसे बताइए, हम उसे दोबारा डिस्कस करेंगे, 3 बार डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा चैप्टर करिए, कोई भी चैप्टर जो भी पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, कि आगे कभी आपको उसमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कंपटीशन के टाइम तक। अभी प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी प्रॉब्लम आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसा है उसे रखिए मत, उसे बताइए, उसे भेजिए, रेस्पेक्टिव टीचर को बताइए कि सर ये मुझे इसमें इशू है, या मुझे ये दिक्कत है, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, या ये समझ नहीं आया। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे बताइए। इतना कर लेना है कि एग्ज़ाम के टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे ईजिली सॉल्व कर लें। क्लियर? तो टुमारो ऑनवर्ड्स हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, या आपके कोई भी डाउट होंगे तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा हम आगे मूव नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कल ही करना है। अगर आपके डाउट्स होंगे तो पहले हम डाउट डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक होगा दोबारा रिवाइज करने के लिए रिवाइज करेंगे उसे, और उसके बाद हम टाइट्रेशन स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, ओके, गुड डे।